फिर से नीतीश कुमार जी पलट गए हैं और बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का विपक्ष के तरफ से चेहरा होंगे। तो बिहार का तो उसी गाना का हाल हो रहा है, कभी चित कभी पट, सरकार बदले फटाफट। नीतीश जी, जिनको पलटू राम भी कहा जाता है, अब इन्होंने फिर से दिखाया है कि ये पलटने का काम करते हैं और फिर से बीजेपी का साथ छोड़ करके बिहार में तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाएं या फिर बीजेपी के साथ रहें, लेकिन बिहार में विकास होना चाहिए। बिहार की जो समस्याएं हैं ये जहां की तहें रह जाएगी। इसलिए नीतीश जी को चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हैं, जो ये बिहार की समस्याएं हैं इसको खींच कर साथ में आपको ही ले जाना है और आपको ही इस बिहार को इस समस्याओं से निकालना है। जब तक कि आप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है, जब तक कि आप बिहार के लोगों के नज़र में एक सीएम के तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि जब आप सीएम पद से हटेंगे तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद किया जा सकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव बने या फिर बीजेपी का कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री बिहार में बने आने वाले समय में, उस समय लोग उनसे उम्मीद लगाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ही से बिहार लोगों, जो बिहार के लोग हैं, आप ही से इनका उम्मीद है और बिहार के लोग चाहते हैं कि आप उनके उम्मीदों को पूरा कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए। लेकिन आपको कभी चित कभी पट, मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए एक सिक्के का पहलू होता है, दो पहलू होता है, कभी इधर पलटी मारता है कभी इधर पलटी मारता है। इसी तरह से आप कर रहे हैं और बिहार के लोग इसमें पिस रहे हैं। खैर, अब बात आती है कि क्या नीतीश जी आप 2024 में प्रधानमंत्री के योग्य हैं या नहीं। और बिहार के लोग आपको भौचक्का होकर देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं। हम लोग 19 लाख रोजगार के लिए तैयार थे कि चलो, इस सरकार ने, बीजेपी और नीतीश की सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था और ये क्या हुआ, बीच में ही नीतीश कुमार जी ये तो भाग गए, बीच में ही इस गठबंधन को तोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए, महागठबंधन के साथ चले गए। अब ये जो 19 लाख रोजगार था, अब इसका क्या होगा। बिहार की जो समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ बेरोजगारी की समस्याएं हो, बाढ़ की समस्याएं हो, यहाँ पर मान लीजिए कि जिस तरह से यह देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ के मजदूर कहीं और जाकर कमाते हैं, सामान वहाँ से बनकर यहाँ बिहार में आता है तो लोग खाते हैं, वहाँ से ट्रक भर कर आती है, तो यहाँ बिहार में कुछ उत्पादन नहीं होता है। आपने एनडीए के साथ मिलकर 15-20 साल मान लीजिए कि सरकार चलाया, लेकिन बिहार में कहीं उद्योग नहीं दिखता है, बिहार में कहीं पर लोगों के लिए रोजगार का कोई चांस नहीं है। और यह एक सुनहरा मौका था कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ये भी मौका बिहार वासियों ने गंवा दिया और आप फिर से पलटी मारकर और दूसरे दल में चले गए। खैर, मैंने पहले भी कहा कि आप जहां भी जाइए, लेकिन बिहार के विकास में अपना योगदान दीजिए जब तक कि आप मुख्यमंत्री हैं, और बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए कोशिश कीजिए। आपका शराबबंदी, ये पूरा देश ने देखा कि किस तरह से विफल रहा। आपने शराबबंदी किया और बिहार में कितने ऐसे जगह, या फिर आपको यूँ कहें कि पूरे बिहार में शराब बिकता रहा, चोरी छुपे बिकता रहा। तो आपकी असफलता पूरे देश ने देखा, बिहार के लोग ने ही नहीं देखा बल्कि पूरा देश के लोगों ने इस चीज़ को देखा। भले ही आपके साथ, जैसे कि जीतन राम मांझी ने कहा कि हम आपको बिना शर्त का समर्थन देंगे, ये एक अलग बात है। रही बात, इधर शरद पवार जी आपको प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। क्या नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? हालांकि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अगर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और नेता
प्रधानमंत्री के लिए आ सकता है अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती है तो। लेकिन इसका थोड़ा सा भी चांस नहीं है। अगर थर्ड फ्रंट बनाया जाता है, तीसरे मोर्चे पर देश में चुनाव लड़ा जाता है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इस दौर में भी कई मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि ममता बनर्जी है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं, और इन सब के दौर में अब नीतीश कुमार जी आए हैं। भले ही 2019 के चुनाव में कई विपक्षी दलों ने, कई पार्टियों ने नीतीश कुमार को कहा था कि आप विपक्ष में आ जाएं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप प्रधानमंत्री का चेहरा बने, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय उस ऑफर को ठुकराया था। हालांकि अभी भी कई विपक्ष पार्टियां यह कहती आ रही थी जब नीतीश कुमार जी सरकार में थे कि अब आपको बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की राजनीति में आना चाहिए। तो देखिए, नीतीश कुमार जी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं, देश के लिए अच्छा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो असफलताएं थी इस बिहार में शराबबंदी के दौरान लोगों ने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही ये साफ छवि के नेता हो सकते हैं, किसी एक संप्रदाय के खिलाफ कभी नहीं रहे हो, ये हिंदू और मुस्लिम सबको लेकर चलने वाले नेता है, तो इनको कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदू दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी नाकामियों को कहीं ना कहीं देख करके लोग इन्हें नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी को इसमें कोई शक नहीं है, ये कहने वाली बात नहीं है कि ममता बनर्जी को, हालांकि मुसलमान लोग उनको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज उनको खुलकर समर्थन, मतलब कि मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए, इसके बाद भारत में शायद उनको नहीं देने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के आगे भारी पड़ सकते हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां तक देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को 2019 से ही ये कहा जा रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार नेता हैं, उसी तरह उनके सामने एक ईमानदार नेता नीतीश कुमार को उतारा जाए और उनका काट शायद नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। हालांकि ये लोगों की अनुमान हो सकती है कि नीतीश कुमार जी ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारा, क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए ऐसा किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्या नीतीश कुमार ने फिर से ये पलटी क्यों मारी। आखिर बिहार के इस गाड़ी को कभी राइट साइड पलट रहे हैं, कभी लेफ्ट साइड पलट रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या है? आखिर बिहार के जनता को नीतीश कुमार